क्या एक छोटा सा द्वीप किसी देश को बर्बाद करने में काफी है? क्या एक छोटे से द्वीप के कारण पूरे बांग्लादेश को पूरी तरह से तहस नहस करके उसे बर्बाद करने के लिए प्लान किया गया था? क्या एक छोटे से द्वीप के कारण ही पूरी तरह से बांग्लादेश अराजकता की आग में धधक रहा है? अब जो कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं और जिन बातों से स्पष्ट हो रहा है, तो साफ ये नजर आ रहा है कि एक सेंट मार्टिन नाम के द्वीप के कारण बांग्लादेश में अराजकता का माहौल पैदा हुआ। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। सेंट मार्टिन द्वीप है क्या और कैसे बांग्लादेश में उसने पूरा अराजकता को पैदा किया, कैसे छात्र आंदोलनरत हो गए और कैसे आज भी बांग्लादेश अराजकता की पूरी आग में धधक रहा। आज भी पूरा का पूरा बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि बर्बाद हो जाएगा। आज भी लग रहा है कि बांग्लादेश में छात्र किसी भी तरह से शांत होने वाले नहीं हैं, बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद करके ही मानेंगे। तो आइए जानते हैं सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में। इसकी चर्चा दरअसल 60 के दशक में हुई। 1960 के दशक में ये चर्चा आई कि पाकिस्तान सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को बेच देना चाहता है। पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह शासक अयूब खान पर यह आरोप लगा था कि वो सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को बेच देना चाहते हैं। अमेरिका अगर इस द्वीप पर कब्जा कर लेता है तो फिर वो भारत के खिलाफ या चीन के खिलाफ जब भी युद्ध होगा तो उसे इसकी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। यानी लंबी दूरी तय करके अमेरिका पहुंचेगा भारत के करीब, अमेरिका पहुंचेगा चीन के करीब, और इसके कारण से वो कभी भी अगर कोई हमला होता है, कभी भी कोई आक्रमण होता है, तो वो चीन पर, भारत पर आसानी से हमला और आक्रमण कर सकता है। इसीलिए चर्चा आया 60 के दशक में पाकिस्तान के वामपंथियों ने और कुछ मुस्लिम छात्र संगठनों ने सैन्य तानाशाह अयूब खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो बेच दिया है। वहां पर अमेरिका सैन्य अड्डा बनाएगा, सैनिकों को अपने उतारेगा, वहां पर प्रशिक्षण करेगा, देगा, और उसके बाद से फिर अमेरिका अपनी दादाशाही और अमेरिका अपनी तानाशाही वहां से पूरी तरह से भारत और चाइना पर रखने की कोशिश करेगा, दबाव बनाएगा। 1960 की ये बात बीत गई और उसके बाद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी एक नया देश बन गया पाकिस्तान से और उसका नाम बांग्लादेश रखा गया। 1971 में फिर ये विवाद थोड़ी दिनों के लिए शांत हो गया, क्योंकि ये सेंट मार्टिन द्वीप जो था वो बांग्लादेश के हिस्से में आया और बांग्लादेश के हिस्से में आने के कारण से कुछ दिनों के लिए ये मामला शांत पड़ गया। कुछ दिनों के लिए ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया कि सेंट मार्टिन द्वीप क्या है और क्यों अमेरिका इस पर कब्जा करना चाहता है, क्यों अमेरिका इस पर सैन्य टुकड़ी अपनी स्थापित करना चाहता है। ये सारा मामला कुछ दिनों के लिए शांत पड़ गया। 1975 में शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया था, उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद धीरे धीरे फिर अमेरिका अपना कब्जा फिर सेंट मार्टिन द्वीप पर करने की कोशिश करता है। वो प्रयास करता है, उसकी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से सेंट मार्टिन द्वीप को अपने कब्जे में ले ले और वहां पर अपनी सैन्य टुकड़ी स्थापित कर दे, अपने सैनिकों को वहां पर उतारे और उसके बाद से चीन और भारत पर वो दबाव बना सके। हालांकि चीन पर दबाव बना पाना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी वो अपने सैनिकों को इतना करीब ले आना चाहता था कि जिससे चीन की सीमा और भारत की सीमा उसके निकट रहे। और इसीलिए फिर 1980 में ये चर्चा आई कि फिर जो है अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करना चाहता है, उसे हथियाना चाहता है और किसी भी सूरत में वो चाहता है, कोशिश करता है, करना चाहेगा कि सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो अमेरिका के हाथ में आ जाए और जिससे वो अपने सैन्य टुकड़ी को वहां पर स्थापित कर दे। कुछ दिन बीता, उसके बाद दिसंबर 1980 में
दैनिक बांग्ला समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई और उसमें यह कहा गया कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप किसी भी तरह से कब्जा करने के लिए नहीं दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश के उसने भी पूरी तरह से स्पष्ट किया कि किसी भी तरह से अमेरिका को इस पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। फिर ये समय बीतता चला गया, लेकिन ये चर्चा थी, ये बात रही कि अमेरिका किसी भी तरह से इस पर कब्जा करना चाहता है। अब इस बात पर सबसे ज्यादा जो पुख्ता बात आई वो 2023 में सबसे ज्यादा ये बात चर्चा में आई और इसका खुलासा किया वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अब अपना देश छोड़ चुकी हैं, जो बांग्लादेश से भारत आ चुकी हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया और उन्होंने वहां की एक संगठन, एक सत्ता दल पर आरोप लगाया कि बीएनपी एक संगठन जो सेंट मार्टिन द्वीप को बेचकर किसी भी तरह से सत्ता में हासिल होना चाहता है, किसी भी तरह से वो सत्ता हथियाना चाहता है और वो अमेरिका को इसके लिए बेचने की पूरी तरह से कोशिश है या अमेरिका को इसको देने के लिए पूरी तरह से तैयारी करना चाहता है। तो करीब 40 वर्ष के बाद यानी शेख हसीना ने फिर जब बम फोड़ा 2023 में कि बीएनपी पार्टी जो है वो सेंट मार्टिन द्वीप को बेचकर सत्ता में किसी भी तरह से आने की कोशिश करना चाहती है, अमेरिका को वो बेचकर सत्ता हथियाना चाहती है, यानी बांग्लादेश में किसी भी तरह से वो सत्ता हथियाना चाहेगी और इसके लिए बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप को, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उसे किसी भी तरह से बेचना चाहती है। लेकिन इसके बाद जब पूरे बांग्लादेश में चर्चा होने लगी, पूरे बांग्लादेश में ये चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज होने लगी, तो सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में लोग पूछने लगे कि आखिर इसका ये बात सत्य है या असत्य है। अब चर्चाएं इतनी तेज थी कि आप ये समझिए कि अमेरिका के वाशिंगटन से स्पष्टीकरण देना पड़ा कि किसी भी तरह से अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप को नहीं खरीदना चाहता या उस पर अपना आधिपत्य नहीं जताना चाहता है। आप ये समझ सकते हैं उस द्वीप की कितनी बड़ा उसका महत्व था और कितना जरूरी अमेरिका के लिए है, जैसा कि लंबे वर्षों से ये चर्चा में रहा। लेकिन 1900 के करीब चलते हैं। 1900 में ना पाकिस्तान था ना बांग्लादेश था। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के अंग थे और ऐसी स्थिति में 1900 में सेंट मार्टिन द्वीप नजर आया बंगाल की खाड़ी में। अंग्रेज जो है इसे अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। ब्रिटिश का उस समय भारत पर कब्जा था। अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत को गुलाम बना दिया था। अंग्रेज देश छोड़कर यानी भारत छोड़कर किसी भी तरह से जाना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों को लगा कि अगर सेंट मार्टिन द्वीप पर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित कर दिया तो फिर वो भारत पर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा रहेंगे और किसी भी तरह से भारत को वो छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि सेंट मार्टिन द्वीप पर ब्रिटेन के बाद पूरी तरह से सेंट मार्टिन द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सेंट मार्टिन द्वीप की पर सबसे पहली जो नजर गई अमेरिका से पहले वो ब्रिटेन की थी और ब्रिटेन जो है उसे हर हाल में लेना चाहता था। लेकिन 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, अंग्रेज भारत से बाहर गए। अब उसके बाद से सेंट मार्टिन द्वीप की जो कहानी थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि 60 के दशक में अमेरिका बीच में आया और ये चर्चा होने लगी कि अमेरिका जो है इसे खरीदना चाहता है। चूंकि सेंट मार्टिन द्वीप उस समय पूर्वी पाकिस्तान में था, पाकिस्तान का हिस्सा था और इसीलिए तानाशाह सैन्य शासक अयूब खान उसे बेचना चाहते थे अमेरिका को, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत कमजोर थी। अमेरिका पाकिस्तान को सहायता देता था, अमेरिका पाकिस्तान को मदद देता था। इसीलिए पाकिस्तान ये चाहता था कि अमेरिका उसके करीब आ जाएगा तो उसे और मदद मिलेगी, आर्थिक मदद मिलेगी और वो भारत पर भी दबाव बना पाएगा। इसलिए सैन्य तानाशाह अयूब खान उसे बेचने की कोशिश और प्रयास कर रहे थे। अब आप उसकी महत्ता को जानिए कि सेंट मार्टिन द्वीप कितना महत्व है। ये एक ईसाई पुजारी के नाम से सेंट मार्टिन द्वीप बनाया गया, उसका नाम दिया गया बंगाल की खाड़ी पे। अब आप समझिए कि जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, जहां पर कोई निर्माण नहीं कर सकता, ब्रिटिश शासन काल में साफ तौर पर यह कहा गया था कि सेंट मार्टिन द्वीप पर किसी भी तरह से
कोई भी चीज निर्माण नहीं कर सकता, कोई भी चीज बना नहीं सकता। आज वहां पर सेंट मार्टिन द्वीप पर 250 से अधिक होटल और रिसोर्ट बने हुए हैं। वो एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया है और इसी के कारण अमेरिका किसी भी तरह से उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका की ये कोशिश थी, अमेरिका का ये प्रयास था कि किसी भी तरह से उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए, जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके, जिस पर चीन पर दबाव बनाया जा सके। तो एक सेंट मार्टिन द्वीप ने क्या इतनी बड़ी अराजकता बांग्लादेश में पैदा कर दी? क्या सेंट मार्टिन द्वीप ने पूरी तरह से बांग्लादेश को धधकती हुई आग में जलाने की कोशिश की? जिस तरह से कहानी निकल कर आ रही है और जिस तरह से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी बताया सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में, उन्होंने आरोप लगाया एक पार्टी के बारे में कि कैसे वो सेंट मार्टिन द्वीप को बेचकर और अपना आधिपत्य यानी अपनी सत्ता बांग्लादेश में स्थापित करना चाह रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही उभरता है कि भले ही अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप को खरीदना चाहता था या उस पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन क्या वहां के देश के लोग, वहां के नागरिक, वहां के छात्र अमेरिका के कहने पर या अमेरिका की साजिश के झांसे में आकर इतने बिगड़ जाएंगे, इतने उपद्रवी हो जाएंगे कि वो अपने देश को ही बर्बाद करेंगे, अपने ही देश को तबाह करेंगे, अपने ही देश को पूरी तरह से जमींदोज करने पर आमादा हो जाएंगे? तो सेंट मार्टिन द्वीप इतना महत्वपूर्ण है जिसने पूरे बांग्लादेश को धधकती हुई आग में अभी तक झोंक कर रखा।